राम राम किसान साथियों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपनी जो सीरीज चल रही है 60 दिन की, उसका आज 56वां दिन कंप्लीट हो चुका है। और जो सीरीज के अंदर हमने डिस्कस किया चीज़ें वो रहेंगी दोस्तों, डाइट को लेके चीज़ें थी। और आज तक के यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर इस तरीके से डिटेल के अंदर कोई वीडियो डली नहीं होगी। तो आप सभी किसान साथी जाके देख सकते हैं जो भी नए हैं इस सीरीज को कंप्लीट। और जिसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों, ब्रीड के ऊपर काम करो, आप अच्छी अच्छी ब्रीड तैयार करो, अपने फार्म के ऊपर एक अच्छा सेटअप आप तैयार करो दोस्तों। और आज जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों कि दूध को लेके काफ़ी इश्यूज आते हैं किसान साथियों के। और जो फार्म रहता है, ये जो अपना बिजनेस है, सारा बेस अपना जो रहता है दूध रहता है दोस्तों। तो दूध के ऊपर क्या रहता है, काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर किसान साथी अवेयर भी नहीं है, बैकवर्ड भी हैं इन चीज़ों के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, अपना दूध कहाँ सेल होता है, वो सारी चीज़ मैं आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। बात की जाए किसान साथियों, पिछले 5 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। मेन जो रीज़न रहता है किसान साथियों का, जो फेलियर का रहता है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो अपना डेयरी फार्मिंग के अंदर, वो रहता है कि अपना जो दूध है अच्छे भाव में न बिक पाना। जिसकी वजह से क्या रहता है, अच्छी टर्नओवर नहीं होगी तो पशुओं को मैनेज करने में दोस्तों दिक्कत होती है। और जिसकी वजह से क्या रहता है, मैक्सिमम जो किसान साथी हैं डेयरी फार्मिंग के अंदर, फेलियर का रीज़न भी यही होता है कि ये मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ रहती है दोस्तों। अच्छी टर्नओवर आपके फार्म की रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली सभी पशुओं को अच्छे से डाइट दे पाएंगे, अच्छा अपना फार्म चला पाएंगे। और सीधी सी बात है दोस्तों, प्रॉफिट के लिए हर एक इंसान मेहनत करता है। आज बात की जाए दोस्तों, जो गांव साइड में डेयरी है और शहर साइड में डेयरी है, उनमें डिफरेंस काफ़ी यही रहता है कि वो ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना पाती हैं और ज़्यादा लंबे टाइम तक सक्सेस ले पाती हैं दोस्तों। जिसका क्या रीज़न रहता है, उनका जो दूध होता है वो अच्छे भाव में सेल होता है। और मैक्सिमम जो शहर के नज़दीक डेयरियाँ होती हैं, उनका जो है कस्टमर तक डायरेक्ट दूध पहुंच जाता है, जिससे क्या है गांव वाले के कंपेयर में डबल भाव में उनका दूध सेल हो जाता है। आज बात की जाए गांव साइड में क्या रेट रहते हैं दोस्तों, वही 30-32 रुपये का रेट चलता आ रहा है। पिछले 5 साल में देखी जाए ग्रोथ क्या रहेगी, पिछले 5 साल की ग्रोथ की मैं बात करूं दोस्तों, आज से करेक्ट 5 साल पहले 2020 में जब हमने डेयरी फार्मिंग स्टार्टअप की थी, तब 32 रुपये दूध जाता था। और इस साल जो 2024 की भी मैं बात करूँ दोस्तों, तो 27 रुपये तक दूध के भाव पिछले साल रहे हैं। और जिसके अंदर क्या रहता है, आप देख सकते हो कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ दिखेगी आपको। अनाज के भाव आप देखोगे, उसकी भी एक एमएसपी होती है, लेकिन दूध का कोई ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है जिसके अंदर कि हर साल आपका 2 रुपये 3 रुपये एक भाव फिक्स कर दिया जाए कि इससे नीचे अपना बिजनेस नहीं आएगा, इससे नीचे का भाव नहीं आएगा। जिसकी वजह से क्या रहता है दोस्तों, कुछ ऐसा सिस्टम भी रहता है। काफ़ी गाँव में, काफ़ी जगह मैं जाता हूँ, वहाँ पे विजिट करते हैं तो डेयरी पे क्या रहता है, भाव पूछते हैं तो हमारे से भी 4-4 5-5 रुपये डाउन उनको दूध सेल करना पड़ता है। प्रॉपर एक अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर वहाँ पे कोई सोर्सेज नहीं होते हैं, या फिर किसानों को इस चीज़ की कैलकुलेशन होती ही नहीं है कि हाँ, अपना जो मेन बेस है वो दूध है और उसे हम पानी के भाव में बेच रहे हैं। पानी की बोतल भी इससे महंगी आती होगी दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों, आज जो समर चल रही है इसके हिसाब से कम 37-38 रुपये दूध चल रहा है। 36 से लेकर 38 तक कम से कम हर एक किसान साथी अपना दूध आज सेल कर सकता है। गर्मियों में भाव बढ़ते हैं तो इससे नीचे कोई भी किसान साथी सेल ना करे। कम से कम 35 रुपये आप, जो भी आप जहाँ पे भी आप सेल कर रहे हो, 35 रुपये का भाव आप लो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये रहती है, मैं एक चीज़ और बताता हूँ बार बार किसान साथियों से, चाहे आप अगर अपनी इस काम को बढ़ाना चाहते हैं तो उससे पहले मैनेजमेंट करो कि अपने दूध की करो। हो सके दूध कम हो कोई दिक्कत नहीं, 1 कुंटल भी आपका प्रतिदिन दूध है तो आप कोशिश करो वो दूध सेल हो डायरेक्ट कस्टमर तक। जिससे क्या है, कम से कम 50 से 60 रुपये गाय का दूध सेल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा दोस्तों। शहर के अंदर 60 रुपये 70 रुपये दूध सेल होता है गाय का। अब बात की जाए दोस्तों, जो किसान साथी गांव साइड में जुड़े हुए हैं तो उनका क्या रहता है, एक प्रॉपर टर्नओवर नहीं आएगा तो बेस नहीं बन पाएगा और वो पशुओं को ज़्यादा टाइम तक, ये बात करूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, जो अपना खर्चा फिक्स हो जाता है दोस्तों। मान के चलो आज अपने फार्म के ऊपर 40 पशु खड़े हैं, हर एक पशु की मैं एवरेज मानूँ 200 रुपये पर पशु खर्चा करेंगे तो भी 8,000 रुपये डेली खर्चा होगा। अगर मेरी टर्नओवर इससे नीचे रहेगी तो मुझे बेसिक सा हिसाब अपना रख लेना है, जिससे क्या है उससे नीचे मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा है और रिकवर नहीं होगा। अब बात की जाए, अगर मुझे प्रॉफिट लेना है तो मेरी कम से कम टर्नओवर 8,000 रुपये से ऊपर जब होगी डेली की, वो मेरे को प्रॉफिट देगी। अब बात की जाए, इस चीज़ का कैलकुलेशन कोई भी किसान साथी नहीं करता है कि एक चीज़ है, फिर क्या करते हैं, एक चीज़ में एडजस्ट करते हैं, वो डाइट में कटौती कर देते हैं, अपने पशु को अच्छी डाइट नहीं देते, जिसकी वजह से वो ना तो नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर पाते हैं और ना ही जो गाय मिल्किंग वाली है उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती तो वो दूध कम देना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं दोस्तों। मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी किसान साथी मेरे इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपना बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल करियर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वो इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करो। अपना जो भी दूधिया लेके जाता है, अभी बात करूँ विट्टा मेनली जो अपनी गवर्नमेंट है उसके अंदर आती है, और साबर है, और जो भी जितनी भी कंपनियां हैं आप देख सकते हो दोस्तों, अमूल है, ये सारी की सारी इनकी एक एजेंसी होती है
ठीक है, जिसके अंदर बीएमसी जिसको बोलते हैं दोस्तों, नियर बाय बीएमसी है, वहाँ पे आप देखो। ठीक है, दूसरी चीज़ रहती है, या फिर बीच में जो दूधिया लेके जाता है उससे आप प्रॉपर एक रेट लिस्ट रखो और फिक्स में अपना दूध दो दोस्तों, जिसके अंदर क्या रहेगा, फैट ऊपर नीचे आती रहेंगी, वो उनके हाथ में होता निकालना। फैट के ऊपर काफ़ी किसान साथी दूध देते हैं, जिसमें उनका एवरेज वो ला के छोड़ देते हैं 30 रुपये, 28 रुपये, 32 रुपये दूध की। तो आप एक फिक्स के अंदर दूध दे सकते हो, जिसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों, एक आपको फैट वगैरह की दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, पानी वगैरह उसके अंदर आप ना मिलाएं। अगर अच्छी क्वालिटी का दूध दोगे तो हर एक जो दूधिया है वो आपको अच्छा भाव फिक्स के अंदर दे देगा दोस्तों। फिक्स के अंदर क्या रहता है, आपकी जो टर्नओवर रहती है वो फ्लैक्चुएट ज़्यादा नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या है, हर एक 10वें दिन जो आपकी पेमेंट आएगी वो लगभग इक्वल आएगी दोस्तों। क्या है, उसमें आपके लॉसेज के कम चांसेस हो जाते हैं। अपने फार्म का दूध फिक्स में जाता है दोस्तों। आज बात की जाए अपने फार्म के ऊपर, लगभग 37 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मैं दूध सेल करता हूँ। लीटर में सेल नहीं करता, केजी में मैं सेल करता हूँ। काफ़ी किसान साथियों को इस चीज़ का भी एक डाउट रहता है कि लीटर में ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। भाई आप तोल के देख लो, आपके घर पे होगा, अगर आपके कंप्यूटराइज्ड आपने कांटा रखा हुआ है तो उसके आप अपना दूध तोल के मेजर करके देख सकते हो। 5 किलो को आप एक बार लीटर में कन्वर्ट करो, एक आप किलो में कन्वर्ट करो, आप देख लीजिएगा किसमें आपको क्वांटिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आप देख लीजिए दोस्तों, जो भी दूधिये होते हैं बीच वाले, ये हमेशा लीटर में दूध उठाते हैं, सेल करते हैं केजी के हिसाब से। ठीक है, इनमें बेनिफिट हो जाता है, 1 कुंटल पे 3-4 किलो तक इनको बेनिफिट उसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और भी किसी किसान साथी को कोई भी समस्या है, कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्या समस्या आ रही है आपको, और क्या आपका आज के टाइम पे किस भाव में आपका दूध जा रहा है, किस एरिया में किस भाव पे आपका दूध सेल हो रहा है, ताकि आने वाले टाइम में दोस्तों एक सिस्टम इसका भी हम जनरेट करें, ताकि हर एक किसान साथी अवेयर हो सके और अपनी चीज़ का, हर एक चीज़ का भाव अच्छे से दे सके। क्योंकि बात की जाए, आज मार्केट में आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो, सामने वाला अपनी चीज़ का भाव बताता है। चाहे आप अपना अनाज सेल करने जाता है किसान, तो भी उसका भाव दूसरे लगाते। किसान पीछे बैकवर्ड इसीलिए दोस्तों, आप खड़ बिनोला कुछ भी लेके आओगे, सामने वाला रेट बताएगा, और आपकी जो चीज़ है वो उसका रेट भी सामने वाला बताता है, जिसकी वजह से इंडिया के जो फार्मर है लॉस के अंदर चलते हैं। बाकी दोस्तों कमेंट के अंदर ज़रूर बताओ कि आज आपका दूध किस भाव में जाता है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा पिछले 5 साल की, जिसके अंदर किस तरीके से अपने फार्म के ऊपर जो दूध रहा है अभी तक का, और रीज़न क्या रहे हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में आप अपना एक स्ट्रॉन्ग जो बिज़नेस बनाना चाहते हो, बेस बनाना चाहते हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो आज बात मैं इसीलिए दूध को लेके करने वाला था। दूध की मेन पर्पज़ यही है दोस्तों कि आप इस चीज़ पे ध्यान दे लोगे ना कि अपना बेस इसी चीज़ पे टिका हुआ है। जितने भी पशु अपने फार्म के ऊपर खड़े हुए हैं, सारे के सारे दूध के ऊपर खड़े हुए हैं। उसका अच्छा भाव नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा। और बात की जाए, काफ़ी ऐसे किसान साथी हैं जो लोन लेके अपना बिजनेस तो स्टार्टअप कर लेते हैं, अच्छा पैसा भी लगा देते हैं, सिस्टम भी बना देते हैं, लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, 40-50 गाय आपने बांध दी तो उसका रिस्क भी उतना ही बड़ा हो जाता है। जिससे क्या रहेगा दोस्तों, एक बार आपका बिजनेस डाउन आया तो आप सोच सकते हो लाखों रुपए का कर्जा ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसका क्या रिकवरी कोई किसान साथी कर नहीं पाता। काफ़ी ऐसे किसान साथी मैंने देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेच बेच के जो रिकवर किया है, डेयरी को अपना बंद करते हुए देखा है दोस्तों। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दे लो कि अपना जो अगर बिजनेस बड़ा होता जा रहा है तो एक साइड रिस्क भी बड़ा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, खर्चे भी बढ़ते चले जाएंगे, तो उसको मैनेज करना है। तो हर एक चीज़ पे आपको फोकस करना होगा दोस्तों। ठीक है, भी आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो डाइट के लिए, उसका भी एक प्रॉपर ये नहीं कि किसी की दुकान वाले के पास गए, कैसा भी भाव उसने बोला वो दे के आ गए। उसका प्रॉपर ये है, अगर आप बल्क के अंदर कोई सामान लोगे तो उसका जो कॉस्ट रहता है वो डाउन पड़ेगा दोस्तों। आपको डिस्काउंट में चीज़ें मिलेंगी, होलसेल में मिलेंगी, उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। बाकी दोस्तों आने वाले टाइम में मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। कमेंट के अंदर ज़रूर बताओ आज आपका दूध किस भाव के अंदर जाता है, और बाकी कोई समस्या होती है तो कमेंट के अंदर बताओ। मैं कोशिश करूँगा हर एक कमेंट का जवाब देने की। बाकी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए।